डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, दो तरह की बातें बार बार आ रही हैं। आपने भी देखा होगा, मीडिया पे भी बार बार सवाल उठ रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या हमारे पास नहीं था, और वैक्यूएशन जो है वो मुमकिन नहीं थी। इतने बड़े दर्जे के सैलाब के हवाले से प्लानिंग क्या थी, और इस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट अप करने के लिए गवर्नमेंट के पास कितनी सपोर्ट बेस मौजूद है? तीनों सवालों का जवाब दीजिएगा। जी। पहले तो मैं ये कहता चलूँ, आज ही मैं भी इस वक्त नारोवाल, आपको पता है कि वजीर आला भी साहिबा भी और वजीर आजम साहब भी उधर थे, और उसके बाद सियालकोट भी हम गए। हमें पहले से डायरेक्शंस के ऊपर हमने 15 जून से पहले पहले अपनी तैयारी और प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर किया था। एक एक्सरसाइज, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी चीज, जैसे ही हमें वार्निंग मिली है संडे को भी और उससे पहले भी, दरियाओं में जैसे ही पानी आना शुरू हुआ है, सतलुज में भी जिस वक्त शुरू हुआ है, हमने सबको इवैक्यूएशन करा दी। तो जो संडे को बिल्कुल क्लियर कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ वो ये था कि जितने लोग हैं उनको निकाल लिया जाए, ताकि लास्ट मोमेंट पे हमें कोई लोगों को रेस्क्यू वहां से ना करना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की हम बात, आप डिस्पाइट के हमारे तीनों दरिया इस वक्त, सतलुज में भी, रावी में भी, चिनाब में भी, इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वाटर आया है, इंडिया ने वहां से रिलीज किया है। तो हमें वहां पे इस वक्त जो है, वहां पे हमारी ये वाली सिचुएशन और उसको तरह की हम बात नहीं हुई। आज भी जिस तरह एज वी स्पीक, हमने इस वक्त तकरीबन 730 के करीब बोट्स हैं जो कि हमारी डिप्लॉयड है। इस वक्त 2800 हमारे रेस्क्यूअर्स डिप्लॉयड है। आज भी हमने 8000 से ज्यादा जो है वो लोगों को निकाला है। 50,000 से ज्यादा हम इवैक्यूएशन की है, जिसकी वजह से हम बात नहीं हुई। ट्रांसपोर्टेशन भी 9600 के करीब हमारी जो गई है तकरीबन। तो ये आप देखिए, 60-65 हजार लोगों को करना, अगर हमारी तैयारी ना होती, प्रिपेयर्डनेस ना होती, रिसोर्सेज ना होते, तो ये मुमकिन नहीं था। मुझे ये भी बाकी बताइए कि माल हुआ, मवेशी जो हैं वो भी लोगों के साथ बता दीजिए कि जाहिर है एक लोगों जाहिर बात, उसके बहुत बड़ी बगैर तादाद में हम देख रहे हैं। उसके बगैर कोई नहीं निकलता। तो अच्छा। क्योंकि वो आप देखिए, जब पूरा साल वो खाली होता है, वो चराने के लिए और जानवरों के लिए बड़ी अच्छी जगह है। तो लोग फसल भी ले लेते हैं। एक ये बेसिकली जो फसल जो इसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें हमें प्लान करना होगा कि वो अपनी उसी तरह से फसल को प्लान करें ताकि रिस्क ना हो। जो एक चीज जो अनप्रेसिडेंटेड हुई है, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी, हमने 2010 के फ्लड भी दूसरे भी देखे, यहाँ पे पहले हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं था। आज पंजाब में एक बहुत इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। शहरों में भी मैक्सिमम 2-3 घंटे से ज्यादा कहीं पे पानी नहीं खड़ा हुआ, बिकॉज नाले सारे क्लियर करा लिए गए थे। जिला इंतजामिया, पुलिस ने जाके जबरदस्ती भी लोगों को वहां से निकाला है ताकि इस किस्म की कोई चीजें ना हो। जो हमने एक चीज जो देखी, और सियालकोट और नारोवाल के अंदर जो अभी आया है, जब इंडिया से जो एकदम जो पहले तो जो इंश्योरेंस इकट्ठे ही तीनों जो थे उस दिन, एक इधर चल पड़ा एक साइड से, उधर से पलकू और उधर से एक भी जो है नाला एक में भी जो अनप्रेसिडेंटेड, यानी वो ओवरफ्लो कर रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट 350 मिलीमीटर और तकरीबन 400 मिलीमीटर के करीब बारिश हो गई, जिसने ऑब्वियसली सियालकोट सिटी को जो है वो वर्स्ट इफेक्ट किया और इनंडेट किया। और तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी तरह नारोवाल का जो डेग और रावी वहां से जो है, वहां पे उसने जो है वो अफेक्ट किया। और हमने कोई 13,000 से ज्यादा 420 जो जानवरों को भी निकाला, इवन किश्तियों पे छोटे जानवर, और उसके बाद दूसरे जो है साथ साथ निकाले। पेड़ों पे हमने लोगों को निकाला है। और ये टाइमली इवैक्यूएशन, और अगर वसाइल ना होते, हाँ डॉक्टर साहब, मैं जहाँ पे आप इनको लेके गए इवैक्यूएटेड पॉपुलेशन को, वहाँ की सिचुएशन भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आप लोगों ने, मतलब जाहिर है अभी सरेदस्त तो नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कुछ कैलकुलेशंस की गई हैं क्योंकि फसलें खड़ी थी। हाँ जी, पीडीएमए और अब इरिगेशन और सबके पास बड़े अच्छे मैप्स और सारा रिसोर्स और मैपिंग उन्होंने की हुई है। एग्जैक्टली हमें पता ये चलेगा, जैसे ही वाटर रिसीड करता है, जहाँ पे फॉरन रिसीड कर जाता है वहां पे तो प्रॉब्लम इस तरह का नुकसान नहीं हो, लेकिन जहाँ पे लॉन्ग स्टे रहता है और उसके बाद क्या होता है, उसका पूरा एक असेसमेंट का मैकेनिज्म है, और उसके बाद आगे भी उनको किस तरीके से कॉम्पनसेशन का मैकेनिज्म है, वो एक पूरा वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है जो हमारा नेशनल कैलामिटीज एक्ट ऑफ 1958 के साथ पूरा उसको कैलामिटी हिट एरिया को डिक्लेयर किया जाता है। उनको फिर किसी की भैंस है या किसी का घर इफेक्ट हुआ है तो वो उसको दिया जाता है। इस बार बहुत अच्छा जो जहाँ पे शहरों में इंक्रोचमेंट पे जीरो टॉलरेंस रही और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो किया, दरियाओं पे भी इस वक्त पॉलिसी यही है कि जहां जहाँ पे दरिया में बीच में लोगों ने कोई बना लिया था टाइम, क्योंकि इतने अरसा वहां पे पानी नहीं आया था, तो सतलुज में हमने देखा इस तरह से कई जगहों पे, वहां से भी अब हम टोटली इन चीजों को क्लियर कर रहे हैं ताकि जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको इफेक्टिव रखा जा सके, और वहीं पे क्लियर कट जो है वो फ्लो वाटर को जो किया मैनेज किया जा सके। यहाँ पे जो हमारा ये, अब अल्लाह का शुक्र है कि दरियाओं का जो हमारा सिस्टम और निज़ाम वो बहुत बेहतर है। और अगर इस किस्म की चीजें भी क्लियर इंशाल्लाह रहती हैं जो आगे, जिस तरह हम शहरों में की हैं, जिसकी वजह से शहरों में उस तरह की इनंडेशन नहीं आई, जिस तरह के शहर है उस तरह से पानी, उस तरह से इनंडेशन नहीं हुई, तो इसी तरह से इंशाल्लाह
पंजाब में जो है वो आज भी जिस तरह से डिटेल ब्रीफिंग हुई, कल भी आपके साथ उन्होंने की, जी और जी। उसके बाद ये सारे एरियाज को क्लियर कराया गया है। उसकी वजह से ये चीजें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हमें पानी के रिसीड करने के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर साहब? जी। पानी रिसीड कब तक कर जाएगा, कब कि तक? पानी में अभी चूंकि खुद ही मैं जैसे इस वक्त नारोवाल और सियालकोट से भी आया हूँ, वहां पे तीनों नालों से जो है वो पानी रिसीड करना शुरू हो गया हुआ है। इनफैक्ट अभी जो एक और जो पलकू के अंदर तो ऑलमोस्ट लेवल से गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली, लेक भी जो है वो काफी नीचे चला गया हुआ है। अब तो वहां से पानी जो है वो नीचे चला गया, तो अब नीचे जैसे जैसे फ्लो ऑफ वाटर जा रहा है तो मुख्तलिफ एरियाज जो है इफेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह अभी चिन्योट और आज हमारा मेन ऑपरेशन जो था मंडी बाउद्दीन और हाफजाबाद में रहा, तो वहां पे हम वसाइल को वहां पे मैक्सिमम बढ़ाया ताकि वहां से भी हम लोगों को जो है वो निकाल सके। मेरी लोगों से इसी तरह लाहौर का जो शादरा के ऊपर आया, अब तो बड़े अरसे बाद 2 लाख के करीब तकरीबन आना क्यूसेक वाटर वाज अ चैलेंज, वहां पे भी शुक्र है कोई ऐसा नहीं हुआ, वहां पे भी लोगों को टाइमली इवैक्यूएट करा लिया गया। एक आधा अब लो अब लाइंग एरिया है, वहां जहाँ पे पे भी ये किसी लोग को हैं, कॉल आ रही है, हाँ, अब जहाँ पे लेकिन ये हमें लोग वापस हैं जाकर डॉक्टर साहब, सामान निकालना जाता जी है। जी, अब जहाँ पे लोग हैं, जाहिर बात है घर छोड़ना बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है। हिजरत किसी भी हवाले से हो मुश्किल काम है, और ऐसी मुसीबत में हो, आफत में, या कुदरती आफत है सैलाब की। मुझे ये बताइए कि जहाँ पे इन लोगों को रखा है वहाँ पे फैसिलिटीज़, क्योंकि आपको पता ही है कि अब ऐसे लग रहा है कि सभी को आगे बढ़ के इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पे इन फैमिलीज़ की? जी, गवर्नमेंट ने जितने भी इस वक्त डिपार्टमेंट्स हैं, आज भी सुबह क्योंकि डिटेल में हुई तो हेल्थ के भी सारे फंक्शंस खुले हुए हैं। उन्होंने मोबाइल क्लिनिक्स को भी मोबिलाइज कर दिया हुआ है कि जिन जिन एरियाज में है और वहां पे जाएं और उनको वो करें, और वहां पे कर भी रहे हैं। आज भी उन्होंने फिगर्स भी दिए हैं जहाँ पे हेल्थ पे भी, वहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोग आ रहे थे, दे आर ऑल ओपन, ताकि वहां पे जाके लोगों का इलाज हो सके। इसी तरह जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट है या दूसरे हैं, उन्होंने भी पूरा एक वैक्सीनेशन का एक पूरा एक निजाम होता है। ये 15 जून से पहले पहले ही सारा टेस्ट कर लिया जाता है, वैक्सीनेशन को इंश्योर करना, ये सारी चीजें जो है साथ साथ की जाती है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि लोग इन इलाकों से बर वक्त निकलें, उस पानी में जाने से अवॉइड करें। और जब आप ये चीजें 2-4 दिन का बात होती है, अगर आप इसको अवॉइड कर लेंगे तो स्किन डिजीजेस से भी और बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। और जनरली लोग ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे अंदर, वो जानते हैं कि हमने जब ये सैलाब आना है, मैंने अपने रिश्तेदार ये कहाँ पे उसको लोकेट करना है, जानवरों को साइड पे लेके जाना है, वो चैलेंज है।